ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं इमरान खान साहब का ये कहना कि जनाब पंजाब की अवाम ने फैसला कर दिया, लेकिन उस फैसले को मान्य नहीं माना जा रहा, जिसकी वजह से मुखालिफिन जो है वो ओछे हथकंडों पे आ गए। मामला सिर्फ इस हद तक है या कोई और भी बात है? फरहान से पूछनी थी। फरहान, आपको लगता है कि इम्तियाज फरहान साहब की ये कोई ऐसा सिलसिला है कि वाकई जब पंजाब वालों ने अपना वोट दे दिया है तो अब जो है इत्तेहादी जमातें खौफजदा हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा ना हो जाए, और पंजाब जिसके हाथ में, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की सियासत उसके हाथ में। देखें, अब ये कोई 6 और 9 वाला चक्कर है कि आप उसको 6 देख रहे हैं, मैं 9 देख रहा हूँ उसको, सारी सूरत हाल को। अब मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि 20 में से 5 तो हमने 5 लूज किए इन्होंने, इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर है कि उनके पास आए थे। फिर एक इंटरनल मामलात हुए, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नहीं थे साथ हलकों के अंदर, उनका ये कहना है। लेकिन वोट के हिसाब से देखेंगे तो परसेंटेज में थोड़ा सा फर्क है उनमें और उसमें, और बाकी इंडिपेंडेंट को अगर मिला लेंगे, जो कि आप देखें कि एक इंडिपेंडेंट जीत कर वापस मुस्लिम लीग नून में आ गया, जो कि मुस्लिम लीग नून का था। तो ये जीत के दावे अगर ये बात है तो फिर इस हवाले से तो बहुत बड़ी गुफ्तगू हो सकती है ना कि 2018 में तो पंजाब का फैसला तो मुस्लिम लीग के हक में आया था, नून के हक में आया था। उस वक्त तो इमरान खान साहब की सीटें कम थी, फिर जहांगीर तरीन साहब का जहाज उड़ाया गया, फिर पट्टे डाल डाल के लोगों को लाया गया, 18-20 लोग ला के शामिल किए गए। फिर आपको याद होगा, आई थिंक के 4 या 5 लोग थे वो मुस्लिम लीग नून से अलहदा करवाए गए। लोग ये भूल जाते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये पैसे चले या वो, उसको हम एक बहस में अलहदा रखते हैं। लेकिन जब बाई इलेक्शन हो रहे थे तो आपको याद होगा फैसल नियाजी और जलील शर्कपुरी का इस्तीफा आया था, जो उन्होंने पेश किया था स्पीकर साहब को, परवेज इलाही साहब को। और फिर शेख रशीद साहब की एक ऑडियो लीक हो गई थी जिसपे उन्होंने कहा है मेरी, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। तो अगर इस बात को मान लिया जाए जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो इन 2 के इस्तीफे क्यों लिए, किसने लिए, किस मकसद के लिए लिए गए? और उससे पहले जो 4 लोग थे उनको नून से फ्रंट किसने किया, क्यों किया गया? फिर ये तो हर एक के दावे होते हैं ना। फिर यही हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। क्या इनकी हुकूमत को जो ये बोलते हैं कि गलत हटाया गया, क्या नो कॉन्फिडेंस का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है? क्या इनकी अक्सरियती हुकूमत थी? क्या ये बात तो मैं एग्री करती हूँ, और तहरीक इंसाफ वालों से भी कहती हूँ कि जी ये जो आप कहते हैं जी हमारी हुकूमत गैर आईनी तरीके से गई, लेकिन वो बड़े आईनी तरीके से हुकूमत को भेजा गया है। लेकिन तो फिलहाल पंजाब की सूरत हाल पे क्या कहेंगे इस वक्त के? आपको लगता है कि वाकई यार पंजाब वालों ने दे दिया है वोट, अब इन लोगों को ये ऐसा लग रहा है देखिए डॉक्टर साहबा, एक बात बाज़ औक़ातें होती है कि बिटवीन द लाइन आप ये देखिएगा विद इन फ्यू मंथ्स या 7-8 माह के बाद कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी सामने आएगी इस अदर देन पॉलिटिक्स, और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल आपको ईरा नजर आएगा। उसमें आप इस वक्त देखें कि पॉलिटिक्स में जो लोग, जो फिगर्स एक्टिव हैं और सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और पावरफुली एक्टिव हैं, उनके डांडे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। अब एरोज, हो सकता है मैं आपकी मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं आपका एजेंडा पूरा कर रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल क्लियर है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं और लोग भी कलेक्ट कर रहे हैं, और ये बात चीज़ सामने आएगी। आपने जो एक बात की थी ना पाकिस्तान के हवाले से, देखिए पाकिस्तान के हवाले से आप हो गए या हम हो गए, कोई जीरो टॉलरेंस है हमारी कि पाकिस्तान है तो 1000 इमरान खान, 1000 नवाज शरीफ, 1000 जरदारी, बिलावल भुट्टो लातादाद पैदा हो जाएंगे, मेरे जैसे आपके तो करोड़ों पैदा हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान मेरा आपका एक है। इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। कोई पावरफुल शख्सियत भी आएगी, चाहे वो सियासतदानों से हट कर हो, किसी भी शेप में हो, हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। जो हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट जरा भी एक्टिविटी हमें नजर आएगी। पाकिस्तान से कौन मुखलिस है? देखिए हम आप मुखलिस हैं, हम आप मुखलिस हैं, हम आप जब तक मुखलिस हैं, अवाम मुखलिस है। आप देखें कि जो बदतरीन, जिसको एक वक्त की रोटी मिल रही है ना, पाकिस्तान का झंडा 14 अगस्त को अपने बच्चे को लाजमी दिलवाता है। ये मेरी और आपकी मोहब्बत है। अब ये हम डालते हैं बाज़ों का सियासतदानों पे, इनमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मुकन्नना अदलिया इंतजामिया, यानी टॉप ऑफ द मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है, फिर आते हैं ये अदलिया, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। लेकिन ऊपर जो पार्लियामेंटेरियन है उन पर डाल देते हैं दोनों। क्या ना आप उनसे पूछो, क्या आपने ये जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर यूसुफ रजा, ये अपना राजा परवेज अशरफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, आपको पता है उस वो किसका फैसला था? अदालत का फैसला था ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का। जो कंपनी थी टर्की की, चली गई आलमी अदालत में, करोड़ों डॉलर का फाइन हुआ नहीं हुआ,
रेकोडेक में किसका फैसला था? मेरा आपका फैसला था, किसी सियासतदान का फैसला था, किसी पार्लियामेंटेरियन का फैसला था? नहीं, वो अदालत का फैसला था। उसके बाद वो कंपनी जब चली गई इंटरनेशनल कोर्ट में, तो कितनी पाकिस्तान को कितना दंड भरना पड़ रहा है, कितनी उसके ऊपर जुर्माना हो रहा है। अगर यही काम किसी सियासतदान ने तो 70 साल की तारीख में इतना पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। मतलब एक हुकूमत 3 साल 7 महीने रहती है, उसके बावजूद भी डिलीवर करने के नाम पे अभी भी हमें कोई खास चीजें नजर नहीं आती। एक कुछ हुकूमतें 4 दफा इक्तदार में रहीं, कुछ 3 दफा इक्तदार में रहीं, उसके बावजूद कहीं से भी हमें कोई मुखलिस नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त भी हमने जो आम अवाम है उसने पीटीआई को वोट इसलिए दिया था कि शायद कुछ तब्दीली आ जाए। आपको नहीं लगता कि वो जो तब्दीली के नाम पे हीरो बनाना था, ये भी इन्होंने ही बनाया? जो इस वक्त इसकी मुखालफत में खड़े हुए, चलने देते हुकूमत को तो शायद वो हीरो ना बनते। देखिए, ये होता है, गलतियां ही पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ कर रही हैं और गलतियों की वजह से ही हमें बहुत सारे भुगतते हैं। जो इकोनॉमी के हवाले से मैंने आपसे एक बात कही थी ना, मुझे पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन बता दें जो 10 साल पहले लखपति था या करोड़पति था या अरबपति था, आज उसको नुकसान हुआ हो, उसको आप 4 फैक्ट्रियां मिलेंगी आपकी, 2 उसने 3 हर बच्चे के नाम घर किए हुए होंगे। अच्छा, नहीं, मैं इकोनॉमी के हवाले से जो मैं कह रहा था ना, एंजॉय करें। इम्तियाज फरहान साहब, मैं इस पे बात करूंगी, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे जो ताजिर बरादरान है वो उनमें बाकायदा साइकोलॉजिकल इश्यूज तक खड़े हो गए हैं। वो इतने ज्यादा इस वक्त कर्जों में और मामलात में डूबे में। एनीवे, ये एक अलग चैप्टर है, इस पे बात करेंगे। आसिफ बाजवा साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है जी, आवाज थोड़ी, हम MCR से कहेंगे, थोड़ी सी डबल आवाज आ रही है, इसको जरा ठीक करें। सर, क्या कहते हैं इस वक्त जो कोर्ट में सूरत हाल है, ये भी फैसला मुस्तरद कर दिया गया, फुल बेंच वाला भी। आगे PMLN की क्या स्ट्रेटजी होगी सर? ठीक है, आसिफ बाजवा साहब से अभी हमारी हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया। थोड़ी देर में हम फिर राब्ता करते हैं। जी फरहान, आपसे हम इम्तियाज फरहान साहब आपकी तरफ हम आते हैं। यही बात जो आप कह रहे थे मईशत के हवाले से, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने खुद ये देखा है कि लोग इस वक्त परेशान हैं और डॉलर की उड़ती उड़ान को इसको आप नॉर्मल नहीं कह सकते। सही तरीके से देखा जाए तो वाकई अगर वो कम भी है तो 240 तक ही है फिलहाल, अगर उसको मार्केट में देखा जाए तो। लोग परेशान हैं इस वक्त। आप ये नहीं कह सकते कि हम मईशत को डूबता हुआ नहीं देख रहे या प्रॉब्लम चल रही है। आम आदमी के साथ मसाइल है, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मसाइल तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और खास तौर पे ताजिर बरादरी जो खास कराची में तो बहुत ज्यादा उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो कहने का मकसद ये है कि मैं तो हमेशा से, जब भी हम कहीं हाई प्रोफाइल भी कोई मीटिंग होती है या कहीं थिंक टैंक में बैठना होता है, तो मेरा तो हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान की इकनॉमी चनियोटी पंजाबी सौदागरान दिल्ली, मारवाड़ी और मेमन के हाथ में दे दें आप। अगर 6 महीने के बाद IMF आपसे कर्जा ना ले रहा हो तो फिर आप देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन होती है हर एक। अच्छा, ये प्रेशर में रखते हैं। साजी में इन लोगों को शामिल भी नहीं कर रहे हैं जो लोग चलाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको अपना इकोनॉमिक्स जो है उसके साथ साथ आपको जो प्रैक्टिकल बिजनेसमैन है उसको शामिल करना पड़ेगा। जो मैं एक आपको हवाला दे रहा था कि कोई बिजनेसमैन आपको नुकसान में नहीं मिलेगा, बदतरीन हालात में नुकसान में नहीं मिलेगा, जबकि पाकिस्तान में उसको बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है। इट मींस कि उसका माइंड काम करता है। उस माइंड को आप कंट्री की इकोनॉमी में क्यों शामिल नहीं करते? क्या बात है। और दूसरा ये था, हम PTV पे थे, एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो एक काटी के और दूसरे लोग बैठे हुए थे। उस वक्त ये पहली, जब ये हुकूमत आई थी, उस वक्त पहली किस्त की बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि भाई एक बात बताएं कि 1 अरब डॉलर आप ले लें। उस वक्त 115 रुपए का डॉलर था। मैं कहा 2 अरब डॉलर की बात हो रही है कि 2 अरब डॉलर हमें वो देगा IMF और हम इस पे बात करेंगे। 115 है तो इसका मतलब हुआ 230 अरब रुपए हमें चाहिए। 1 अरब डॉलर उस वक्त। और अभी भी देख लेना, अगर आपको तो मैंने कहा ये जो हम PTV में बैठे हैं इसके अराउंड में 3 किलोमीटर का एरिया ले लें, ये आपको 230 अरब रुपए यहां से कलेक्ट हो जाएंगे आपको। लेकिन जो फैसिलिटीज आप IMF को दे रहे हैं ना, उसमें से 50% इनको दे दें बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को। भाई आप ये पैसे दें, आप हमारे साथ शामिल हो और ये फैसिलिटेट किया जाएगा आपको। आप देखें, मैं तो कहता हूँ के इलेक्ट्रिक सियालकोट की तरह आप यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को क्यों नहीं दे रहे? आप उनके हवाले करें, देखें वो खुद भी बेनिफिशियरी भी होंगे। जो ये हम और आप हैं वो भी बेनिफिशियरी हो जाएंगे। जो आपने बात की 100% सही है कि जब आप कम अज कम इकोनॉमी के जो फैसले कर रहे हैं
उसमें कराची चैम्बर, पाकिस्तान चैम्बर, जितनी तंजीम है उनको क्यों नहीं शामिल करते आप? उनको अच्छा, मजे की बात ये है कि वो लोग हैं, मैं आवाम के सामने इसको ऐड करती हूँ, ये वो लोग हैं हमारे कि जिन्होंने कोविड के, कोरोना के बदतरीन हालात में भी अपने मजदूरों को नौकरियों से फारिग नहीं किया। अगर हजार हजार लोगों की भी तंजीमें थी तो उनको वो पैसा देते रहे। इसमें डॉक्टर साहबा एक चीज और ऐड कर लें, जो बिजनेस कर रहा है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कर रहा है, सल्लल्लाहु क्योंकि अलैहि वसल्लम। कारोबार के लिए आपने फरमाया है। और कारोबार करने वाला, नेक नियति से कारोबार करने वाला, मैं और आप जो तनख्वाहदार है ना, ये हम डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन जो नेक नियति से अच्छी, जो शरई शराइत के साथ जो भी कारोबार कर रहा है, आप देखें आपको कोई परेशान उस तरह नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि उसको टैक्स की सूरत में, बहुत अच्छी बात भत्ते की की है और सूरत मैं में। इसको कंटिन्यू भी करना चाहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़े से आसिफ बाजवा साहब से अगर जी, हमारी जी, बात हो जाती है, अगर लाइन सही हो चुकी है। आसिफ बाजवा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज क्लियर आ रही है जी, अब लाइन ठीक है। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है कि आपको हमारी आवाज क्लियर आ रही है। आवाजें आजकल सबकी क्लियर आ रही हैं आसिफ बाजवा साहब, लेकिन पंजाब की आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही है। पंजाब में क्या सूरत हाल है सर? आज फुल बेंच का जो फैसला था वो मुस्तरद कर दिया गया है। पीएमएलएन की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी सर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी दीगर इत्तेहादी जमातें, जिसका नाम पीडीएम है, हम सब ने ये आज ही वादे कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप मेहरबानी फरमाएं, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फुल कोर्ट जो बेंच है वो तश्कील दे रहे। इसमें फादल जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ उन्होंने ऑर्डर करना था, 1-2 दिन की तारीख देनी थी और तमाम जजेस ने ऑन बोर्ड हो जाना था। तो उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि सारा दिन आज इसी पॉइंट पे तमाम वकला साहबान जो सीनियर काउंसिल से, वो सब के सब सर, इस वक्त जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर ये इस तरह से नहीं हुआ तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। आपको लगता है कि आप बाकी एहतजाज के मूड में हैं कि इस तरह के अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाता है तो एहतजाज किया जाएगा? आसिफ बाजवा साहब, समझ मैं ये समझ चाहिए वो चलिए, असल में आज कुछ मौसम की खराबी के बाइस मुझे लगता है कि कुछ सिग्नल के इश्यूज हो रहे हैं। बहरहाल लाइव शो में इस तरह की थोड़ी बहुत चीजें होती रहती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, ये चूंकि बाजवा साहब के हवाले से आया ना, आज सारा दिन से एक और बात चल रही है कि जब बाजवा साहब को तो नाम ही बड़े एहतियात से लेना पड़ता है। मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें जब मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खास तौर पे जब ये तीनों बात कर रहे थे तो वहाँ भी चैनल्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रहे थे, एक्सटॉर्शन आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो जब आप बाजवा साहब को ये बात कर रहे थे तो वो मुझे वो याद आ रहा था कि दिन भर ये चलता रहा है मामला। नहीं, असल में मौसम की खराबी है और सिंध में तो खास तौर पे जो है वो शदीद मौसमी के मौसम के मसाइल हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। सिंध में ज़्यादातर मसला रहा है। लेकिन इम्तियाज़ फरहान साहब, आपसे एक और सवाल जो हम करना चाहेंगे, हम चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं उस तनाजुर में क्या आपकी राय है, क्या कहेंगे सवाल? देखिए, तो आपने अच्छा याद दिलाया, मैं ये सोच कर भी आया था कि कम से कम कल के इंतखाबात मुलतवी करने पर हमें इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो उसको सोशल मीडिया पे डाला है, उनको खराज तहसीन भी कि उनका अच्छा फैसला था, वरना तो हम सब उन्हें पता नहीं लान तान मजीद कर रहे होते कि जनाब इनको क्या जरूरत पड़ी तो थी। सर जमात इस्लामी को बताएं ना ये। नहीं, मैंने जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और ये अपना तहरीक इंसाफ, इनको मैंने तो ये तक कहा कि इमरान खान साहब ने फरमाया था तकरीर में लाहौर में कि कहाँ दुनिया में ऐसा होता है कि बारिश की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं, तो अगर ये कल ना करते तो पता नहीं क्या होता। तो मैंने इन सबसे कहा कि भाई आपने उन्हें बुरा भला कहा है इलेक्शन कमीशन को, अब जब एक सॉलिड रीजन सामने आ गया तो उनकी तारीफ भी कर दें थोड़ी। देखें, बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल होने चाहिए, जिस वजह से मामलात सर हमारे फोरकास्ट वाले भी तो कभी कभार ठीक होते हैं, पहली दफा ठीक हो गए। नहीं, ज्यादा ठीक हो गए। हाँ, इस दफा ठीक हो गए। आसिफ बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं?
जी मैं बिल्कुल मौजूद हूँ जी, मुझे आवाज आ रही चलिए है। जनाब वासी बाजवा साहब, ये बात हुई। बाजवा साहब, आपकी आवाज कट गई थी। आखिरी मैंने सवाल आपसे पूछा था कि राना सनाउल्लाह साहब ने एहतजाज के हवाले से कुछ कहा है। वाकई आपकी पार्टी की पॉलिसी है, राना सनाउल्लाह साहब का कोई जाती बयान है इस हवाले से? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल कतई ऐसी बात नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब की जो बात है वो पार्टी पॉलिसी होगी, और यकीनन पार्टी जो है वो उस पर अमल करेगी। वो पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, और उन्होंने बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ जो स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब भी अब भी वक्त है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त, वो उनको जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, उनको अनाप प्रस्त होने की जरूरत नहीं है। उनको चाहिए कि अगर इतने बड़ा फैसला है, ये पंजाब की गवर्नमेंट का फैसला है, और इससे पहले जो जजमेंट्स हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की, ये उससे कंट्राडिक्टरी फैसला होने जा रहा है। तो वो इस तरह ना करें, बराए मेहरबानी। अगर वो अपने मनसब का ख्याल करें, और अगर उन्होंने अदम एतमाद किया है, तो ये जो दाग और ये जो धब्बा लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इसको धब्बे को कौन साफ करेगा? ये सर उन्हीं के बड़ी पास माजरत के है। साथ, जब ये बैन जो है ये पीटीआई के खिलाफ फैसला करती है तब तो वाह वाह हो जाती है। अभी ये 9 दिन पहले की बात है सर, बहुत पुरानी बात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने तारीफ भी की, अदालतों की भी तारीफ की। आज वही अदालतें, वही बैन जो है उससे आप मुतमईन नहीं है सर? मुझे इसकी छोटी सी वजाहत चाहिए। मैं वजाहत करता हूँ, मैं लीगल बात करने जा रहा हूँ। जो इससे पहले फादल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया है कि पार्टी के मुतल्लिक जो भी फैसला करेगा वो हेड ऑफ द पार्टी करेगा। अगर आपने, और अगर ये 25 आदमियों को, जो पहले 25 आदमियों को डिस्क्वालीफाई किया इन्होंने, डिफेक्शन क्लास लागू की, तो फिर तो ये या वो फैसला गलत है या ये फैसला गलत है। सर वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये फैसला पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, ये बात हुई है, उसकी वजाहत ये है। नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी का नहीं है। क्या इमरान न्याजी साहब जो हैं वो पंजाब असेंबली के पार्लियामानी लीडर है? ये जो लेटर असद उमर साहब ने पढ़ के दिखाया था कि आपने परवेज लाई को वोट करना है, ये इमरान न्याजी साहब का लेटर था। ये पंजाब की पार्लियामानी लीडर का, सुल्तान साहब का फैसला नहीं था, सुल्तान खान का फैसला नहीं था। ये फैसला इमरान न्याजी साहब का था। तो ये जरा गौर कर लेना फादल जाई साहब। अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो उसका तकद्दस है उसको बचाने की बात भी है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूं फादल अदालत को, फादल जज साहब को अदलिया का वकार एक अना की खातर नहीं लगाना चाहिए। आप अना को छोड़ें, आप अपने छोड़ें, आप पाकिस्तान की बात करें। आइन क्या कहता है, और इससे पहले जो फैसले दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनको देखें, फिर फैसला। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। थोड़ा सा डिसऑर्डर जरूर हो रहा है सर। ऐसा तो नहीं कि पंजाब में जो है इमरान खान साहब को नुमाइंदगी मिल गई इतनी, तो इमरान खान साहब ये कहते हैं जी इसकी वजह से खाइफ हो गए हैं, मुखालिफ पार्टी और ऊंचे हथकंडों पे आ गई है। सर क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, खाइफ होने की बात नहीं है। इमरान न्याजी साहब ने तो 5 सीटें लूज की हैं। इस बाई इलेक्शन में उनकी 5 सीटें कम हुई हैं। उनकी अक्सरियत कैसे बन गई, आप मुझे ये बता दें। उनकी तो अक्सरियत ही नहीं बन सकती, 5 सीटें ये कम कर गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो बातें मैं ये कहता हूं कि ये इमरान न्याजी साहब से अदालतें भी डरती हैं और दूसरे इदारे भी डरते हैं। क्यों डरते हैं सर? अगर ये इदारों को, उनको प्रेशराइज करके फैसले लेते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीछे नहीं रहेगी। हम भी उसी किस्म का एहतजाज करेंगे, और जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है उसको पूरी कौम फॉलो करेगी। सर हुकूमत आपकी, इत्तेहादी जमातें आपकी, 11 जमातों के साथ आप बैठे हुए, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनसे डरा जाता है। उनके पास ऐसा क्या है सर जो प्रेशराइज किया जा रहा है? अब तो न्यूट्रल भी उनके साथ नहीं है सर। ये आप वो देखेगा, इलेक्शन कमीशन है, 7.5 साल से इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा। और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई केस आता है तो यही तीनों जज साहब क्यों बैठते हैं? इस बात का क्या जवाब है कि ये जज साहब बैठते हैं? अगर कोई पार्टी अदम एतमाद करती है तो फादल जज साहबान का ये मनसब की तरफ से
उनके ऊपर लाजिम है कि वो छोड़ दें। वो कहें कि हम नहीं करते जी, आपको हमारे ऊपर अतम इत्मीनान है, हम आपका फैसला नहीं करते। और ये सारा मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि पीडीएम सारी कह रही है, मासवा इमरान न्याजी के तमाम जमातें ये कह रही हैं, और फवाद चौधरी का भी बयान आया था कि अगर अदालत चाहती है तो बनाने में कोई इतराज नहीं। लेकिन ये इन्होंने अदालत है जिन्होंने 50 रुपए के स्टैंप पेपर में नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का हुक्म जारी किया था, वो भी तो वही अदालतें थी सर। ये बात नहीं है। उसके ऊपर भी मेडिकल बोर्ड बना था और उसके ऊपर फैसला हुआ था। ये बात नहीं है। अगर एक अदालत एक सही फैसला करेगी और एक अगर वही अदालत दूसरा फैसला गलत करेगी, अपने ही पहले दिए गए फैसले के अगेंस्ट फैसला करेगी, तो उंगली तो उठेगी। अच्छा सर, आखिरी आपसे बात पूछूंगी सर, ये प्रेस ये मुझसे आखिरी सवाल का जवाब है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के नाम ईसीएल में डालें, सर इसका क्या जवाब देंगे? देखें, हमारे नाम पहले भी ईसीएल में डले रहे हैं, अब भी डालें हमारे नाम ईसीएल में। मुझे एक बात का ये जवाब दे दें कि 130 ममालिक में पाकिस्तान का 122वां नंबर है अदलिया का। ये वैल्यू है पाकिस्तान की अदलिया की, इसको किसने बचाना है? बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इम्तियाज फरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। वसीम नकवी, रजा नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।